पाक वही पैंतरा नया। जी, आप देख रहे हैं आज तक और मैं आपके साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी। भारत में नई सरकार बनने जा रही है और हलचल सरहद पार पाकिस्तान में है। पाकिस्तान पर नई सरकार का रुख होगा कैसा, इसको लेकर वहां खलबली है। पाकिस्तान से अमन का पैगाम भी आया है, लेकिन यह पैगाम है या पैंतरा, यह भी परखना होगा। हमारे देश के जवानों के सर काट के ले जाए। नरेंद्र मोदी दिल्ली के सिंहासन पर अभी बैठे भी नहीं हैं और खलबली दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। अभी बीजेपी महाविजय की खुशियां मना रही है, नई सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है, लेकिन अभी से ही पड़ोसियों के सुर बदल रहे हैं। जो पाकिस्तान बार बार आंखें दिखाता था, जो पाकिस्तान बार बार अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था, वो भारत में मोदी सरकार बनने से पहले ही बैकफुट पर नजर आ रहा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की आहट से पाकिस्तान का सुर बदल गया है। पाकिस्तान ने भारत से अच्छे रिश्तों की उम्मीद जताई है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, पाकिस्तान इसे कैसे देखता है? सर, कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? काफी हार्डलाइनर माने जाते हैं नरेंद्र मोदी, किस तरह से पाकिस्तान उनकी दावेदारी को देख रहे हैं? देखिए, हमारे वज़ीर आज़म ने मोदी जी को टेलीफोन किया पिछले जुम्मे के दिन, उनको मुबारकबाद दी और इस ख्याल का इजहार किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे और उनको पाकिस्तान आने की दावत भी थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ेंगे। सुना आपने, भारत में पाकिस्तान के नए हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की बातों से साफ लग रहा है कि पाकिस्तान जान चुका है कि भारत से रिश्ते अच्छे रखने में ही उसकी भलाई है। यही नहीं, अच्छे रिश्तों का हवाला देकर पाकिस्तान ने गेंद अब भारत की नई बनने वाली सरकार के पाले में डाल दी है। 16 तारीख को लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हुआ था और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने की खबर जंगल में आग की तरह देश भर में फैल गई। जैसे ही खबर पाकिस्तान पहुंची, फौरन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मोदी को फोन किया। नवाज ने न सिर्फ मोदी को जीत की बधाई दी, बल्कि उन्हें पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया। देखिए, हमारे वज़ीर आज़म ने मोदी जी को टेलीफोन किया पिछले जुम्मे के दिन, उनको मुबारकबाद दी और इस ख्याल का इजहार किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे और उनको पाकिस्तान आने की दावत भी थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ेंगे। बात बात पर आंख तरेरने वाले पाकिस्तान के सुर तो गजब के बदले हुए हैं। सीमा विवाद, कश्मीर विवाद अभी याद नहीं आ रहा है। एक नई चीज आने लगी है और वो है विकास। जी हाँ, सारी बातें भूलकर पाकिस्तान विकास की बात कर रहा है। हवाला ये दे रहा है कि दोनों देशों में चुनाव विकास के नाम पर ही हुए हैं। मतलब यही है कि दोनों ममालिक को अपने जो मसाइल हैं हल करने हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं रीजनल ग्लोबल, उनसे फ़ायदा उठाना है और ये इंगेजमेंट के ज़रिए इंशाल्लाह आएगा। भारत ने पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए बार बार पहल की है, लेकिन हर बार ये पहल तब बेमानी साबित हो जाती है जब पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आता। लेकिन अब बदले हालात में पाकिस्तान सही वक्त से चेत जाना चाहता है। देखिए, मैं सफारतकार हूँ और सफारतकार लुक्स फॉर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीस। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पीस विल कम बिटवीन टू कंट्रीज। भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ जमीन का बंटवारा ही नहीं हुआ था, दिल भी बंट गए थे, रिश्ते दरक गए थे, एक दीवार खिंच गई थी जिसे ढहाने की कोशिशें कई बार हुई, लेकिन दीवार गिरी नहीं। उल्टे भारत और पाकिस्तान ने 4 बार 2-2 हाथ भी कर लिए। अब वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं। पाकिस्तान भी शायद ये जान चुका है कि अगर उनकी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई तो मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगी। तभी तो पाकिस्तान भारत में नई सरकार बनने से पहले शांति के कबूतर उड़ा रहा है। कमलजीत संधू के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। याद कीजिए तो चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को लेकर काफी कुछ कहा। जम्मू में सैनिकों के सिर काट ले जाने को लेकर मनमोहन सरकार की चुप्पी को मोदी ने जमकर कोसा था, सीधा कहा जाए तो निशाना बनाया था। अब कमान मोदी के हाथ में आने वाली है तो क्या उनका रुख होगा? नजरें हर किसी की है और मोदी के सिपहसालार तो कह रहे हैं कि जो उधर से आएगा उसका दुगना इधर से जाएगा। पाकिस्तान से अमन का पैगाम आया तो हिंदुस्तान से जवाब तो जाना ही था। देश में नई सरकार अभी बनी नहीं है, फिर भी मोदी के सिपहसालार पाकिस्तान को हिंदुस्तान का जवाब भेज रहे हैं, जो है
दो टूक है। हम तो ये निश्चित तौर पर सारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ एक सामान्य रिश्ता चाहते हैं और अमन हो, इसकी भी हमारी इच्छा है। लेकिन हम ज़रूर ये समझते हैं कि कोई पूर्वाग्रह, प्री कंडीशन जिसको कहते हैं, वो यही हो सकती है कि एक सामान्य शांतिपूर्ण वातावरण हो। नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था, जब बम विस्फोट हो रही है तो कोई किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा, तो क्या बात हो सकती है। बीजेपी कट्टर राष्ट्रवाद की समर्थक है। देश की आन के लिए उसका अपना एजेंडा है। पाकिस्तान की जो शंकाएं हैं वो निर्मूल नहीं है। नई सरकार भी पाकिस्तान से रिश्ते की बुनियाद उसी सिद्धांत पर रखेगी कि जैसा करोगे वैसा करेंगे, जो दोगे वो पाओगे। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट वहाँ चुनाव से जीत कर आई है, लेकिन उनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मिलिट्री, तालिबान, जो वहाँ के मुल्ला हैं, इन सब का वो नियंत्रण रख सकते हैं। हमारे देश में तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में वो वही सरकार है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि जो वो गिव एंड टेक जिसको कहते हैं, वो माने वो अच्छे काम करेंगे तो हम 2 गुना अच्छा काम करेंगे उनके लिए। ताल्लुकात का जहाँ तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला, ये पाकिस्तान के ऊपर है। इन्होंने ये भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो नीति अपनाई थी उसी को ये आगे बढ़ाने की करेंगे। लेकिन देखना ये क्या पाकिस्तान किस हद तक जाने की कोशिश करेगा। इसलिए कि जब अटल बिहारी जी खुद पाकिस्तान गए थे, लाहौर गए, तो उसके बाद कारगिल हो गया। जब कुछ मामला और आगे बढ़ा तो पार्लियामेंट पे अटैक हो गया। फिर उसके बाद कुछ लगी उम्मीद कि सियाचिन और का मसला हल होता और सरगिरी का कुछ मसला हल होता दिख रहा था, तो बॉम्बे 26/11 हो गया। इस बार तो चुनाव प्रचार और चुनावों में मोदी लहर की बात जब से शुरू हुई, पाकिस्तान में तभी से सरगर्मी भी शुरू हो गई थी। तमाम किंतु परंतु के बीच आखिरकार तय हो गया कि इस बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही केंद्र में नई सरकार बनेगी। साथ ही बढ़ गए पाकिस्तान के सवाल। As opposed to many people around the world, I have taken the position and I stand by it that because there is such a heavy burden of history and of his own conduct over the policy future, or will be over the future policies of Mr. Narendra Modi, that he will not be able to continue a hardline radical approach. सवाल उठे तो जवाब भी करारा मिला। बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने साफ कह दिया कि धमकी से हम डरने वाले नहीं, खुराफात होगी तो करारा जवाब मिलेगा। मिस्टर पीर राजा, 3 बार लड़ाई में आपकी हालत क्या हुई आपको याद है ना? और शिमला आना पड़ा था ना, क्या भूल गए क्या इतिहास को? वो हिस्ट्री आपको याद नहीं है क्या? You are distorting the fact. Bengal, the case of the Bengalis was लड़ाई में क्या हुआ वो हिस्ट्री याद नहीं है क्या? No, that is a distortion. सब बातें There is a distortion. चाहिए तो ये बातें मत करिए। ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, हमारी सरकार है। देखिए, हम डरेंगे नहीं टेररिस्ट आपको पता नहीं है आपने जिस दिन नतीजे आए उस दिन आज तक के सहयोगी चैनल हेडलाइंस टुडे के एक शो में नितिन गडकरी और तारिक पीरजादा के बीच तीखी बहस भी हो गई। उसके बारे में आप बता सकते हैं? भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के आपसी रिश्ते तल्ख हैं। रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए जाहिर है दोनों देशों को ईमानदारी से कोशिश करनी होगी। देखना यह भी होगा कि पाकिस्तान से आया ये पैगाम है या फिर कोई नया पैतरा। आशीष महर्षि के साथ अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। आतंकवाद को पाकिस्तान ने ही पाला और अब यही आतंकवाद उसका दुश्मन बन चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान फिर सिर उठा रहा है। अपनी ही सेना पर उसका पूरी तरीके से काबू तक नहीं है और इन सब के बीच भारत में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनने जा रही है। पाकिस्तान शायद भांप चुका है कि अब उसके पुराने हथकंडे चलेंगे नहीं, क्योंकि अब मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी हैं। देश की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में जाने वाली है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में पाकिस्तान को भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार माना है। साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज ना आया तो उसके साथ उसकी ही भाषा में बात की जाएगी। लेकिन क्या पाकिस्तान की दोस्ती की पेशकश पर मोदी को भी अपना अंदाज बदलना पड़ेगा? वैसे हिंदुस्तान चाहेगा
कि बातचीत के ज़रिए इन मसलों का हल निकल आए। हमारे 2 एग्रीमेंट हैं उनके साथ, एक शिमला एग्रीमेंट 72 का और दूसरा अटल बिहारी जी ने जो किया था लाहौर एग्रीमेंट। तो 2 एग्रीमेंट है, दोनों एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने अश्योरेंस दिया था कि वो बातचीत के ज़रिए मसलों को हल करेगा। मोदी ने खुद अपने भाषणों में दोनों देशों के आपसी रिश्तों को सुधारने पर जोर देते हुए कहा था कि दोनों मुल्कों को मिलकर अपने अपने देश में फैली गरीबी को दूर करने के लिए एक साथ काम करना पड़ेगा। मोदी अगर अपनी बात पर कायम रहेंगे तो ये भी जरूरी होगा कि व्यापार के लिए वाघा अटारी बॉर्डर खुला रहे, साथ ही बिना पक्षपात के दोनों मुल्कों के व्यापारियों के लिए आदान प्रदान के आधार पर दोनों मुल्कों के बाजार खुले रहें। लेकिन व्यापारिक और सामरिक संबंधों के बीच रोड़ा बन रहा है सियाचिन और कश्मीर के मुद्दे। सियाचिन को लेकर भारतीय फौज ने किसी भी हालत में समझौते से इनकार कर दिया है। सियाचिन वगैरह पर बातचीत का कोई फायदा नहीं है। और सर क्रीक का भी वो तो मोदी जी ने खुद जब मुख्यमंत्री की हैसियत में उन्होंने एक अपना बयान दिया था। तो कई चीज़ें हैं जो कि हमें इनको हटा, ये कॉम्पोजिट डायलॉग का जो सा फॉर्मेट है शायद अब आगे नहीं चलेगा। पर हाँ ठीक है, बातचीत किसी भी स्तर पर हम जारी रखें। दोनों देशों के सामने कश्मीर की समस्या है तो पाकिस्तान के सामने अफगानिस्तान में एक बार फिर सिर उठाते तालिबान की समस्या भी है। एक स्थिर अफगानिस्तान भी भारत और पाकिस्तान दोनों को चाहिए, लेकिन उससे पहले दोनों देशों के आपसी रिश्ते सुधरने जरूरी है। अहमद अजीम के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।